हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विद अर्णव। अभी के अभी एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस बार 20,000 वैकेंसी है। जी हाँ, 20,000 वैकेंसी बहुत ही बड़ा है। 20,000 वैकेंसी, इसका प्रूफ मैं दे दूंगा, लेकिन आपको मेरे पूरा वीडियो पूरे लास्ट तक देखना है। और इस बार एसएससी सीजीएल टीयर 2 में बहुत ही बड़ा एक चेंज आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, लेकिन वीडियो अंत तक देखना। बहुत कुछ नया है, 20,000 वैकेंसी है नोटिफिकेशन में। और टीयर 2 में एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज आ गया है, बहुत बड़ा। तो लास्ट तक वीडियो को देखना। इसके पहले मैं बोल दूं, मैं हूं अर्णव मुजुमदार, सिलेक्टेड इन आईबीएससीआईओ, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवेज एक्सेट्रा। ठीक है, मेरे सिलेक्शन के सारे वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी हो मेरे पेड कोचिंग क्लासेस के बारे में और कोई भी क्वेरी हो मुझसे पर्सनली, तो आप ornavmujumdar468@gmail.com में आप मेल कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा नोटिफिकेशन, मैं इसको जूम कर दूंगा, जूम कर देता हूँ। हाँ, आज ही निकला है 17 सितंबर को। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब होगा। 17 सितंबर से 8 अक्टूबर, 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एसएससी साइट में जाके आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लास्ट डेट 8 अक्टूबर है, ठीक है, इसको याद रखना। इससे पहले कर देना, लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है। लास्ट 4-5 दिन 6 दिन साइट डाउन रहता है। आप ऐसा भी हो सकता है आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो इसीलिए अच्छा होगा कि आप 17 आज से शुरू हो रहा है, आप नेक्स्ट 10 दिन 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 1 मतलब फर्स्ट, मतलब कब एग्जाम होगा, टीयर 1 एग्जाम होगा 2022 को दिसंबर 2022 दिसंबर महीने में इसका टीयर 1 का एग्जाम शेड्यूल्ड है। टीयर 2 एग्जाम बाद में बताया जाएगा। ठीक है, अगर फॉर्म फिलअप में कोई गलती हो गया तो 12 और 13 अक्टूबर, 12 से 13 अक्टूबर आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन विंडो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो 17 से 8 अक्टूबर, 17 सितंबर से 8 अक्टूबर आपका एप्लीकेशन डेट है। तो देख लेते हैं इस बार कौन कौन सा पोस्ट है। आप लोग जानते हैं पे लेवल 8 ये गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट है। दोनों पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये दोनों ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है। ठीक है, एज लिमिट 30 इयर्स करके है। उसके बाद आते हैं पे लेवल 7 पे। इसको हम 4600 ग्रेड पे नाम पे भी हम जानते हैं। इसमें है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, बहुत ही कमाल का पोस्ट है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर, ये सारे के सारे में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। ये ग्रुप बी पोस्ट है सारे के सारे, यहाँ पे ये वाला ग्रुप बी पोस्ट है। ठीक है, ग्रुप बी पोस्ट लेवल 7। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट हर एक का 30 इयर्स है, हर एक का 30 इयर्स है। यहाँ पे और भी अच्छा पोस्ट है, जैसे इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, आप लोग जानते हैं बहुत ही कमाल का पोस्ट है, बहुत ही इसका क्रेज है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज का इंस्पेक्टर पोस्ट है सीबीआईसी में। उसके बाद आप यहाँ से असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर भी बन सकते हैं। ईडी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसमें असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर है। सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, बहुत ही पावरफुल पोस्ट है, ग्रुप बी। ठीक है, ये सब सारे के सारे में आपका वैकेंसी आएगा, मतलब आ चुका है। पे लेवल 6 इसको भी ग्रुप बी बोलते हैं। पे लेवल 6 में ये पांचों पोस्ट है, असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, ये सब सारे के सारे में 30 इयर्स एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये जो पेपर है, ये जो पोस्ट है, इसके लिए सिर्फ 32 इयर्स तक आप एलिजिबल है। सारे के सारे जनरल कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ। एससी एसटी ओबीसी के लिए जैसा गवर्नमेंट का रूल्स है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स ज्यादा हो सकता है। ठीक है, जैसा रिलैक्सेशन है वैसा ही है। और पे लेवल 5 इसमें ऑडिटर अकाउंटेंट का पोस्ट है, आप देख सकते हैं सीएजी में, सीजीडीए में, इसमें अकाउंटेंट और ऑडिटर का पोस्ट है। ये ग्रुप सी में आता है, इसका एज लिमिट 18 to 27 है। और पे लेवल 4 इसका एज लिमिट होता है, इसका भी एज लिमिट 18 से 27 है। इसमें क्या क्या है, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये पोस्ट पहले सीएचएसएल में था, अब ये सीजीएल में आ गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। ठीक है, यह इस बार सीजीएल में इंक्लूडेड हुआ है, इसीलिए इसका वैकेंसी बहुत ही ज्यादा आ रहा है सीजीएल में इस बार। उसके बाद सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में। उसके बाद टैक्स असिस्टेंट, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सब इंस्पेक्टर इन एनआईए,
सॉरी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सब इंस्पेक्टर पोस्ट है। उसके बाद और भी अपर डिविजनल क्लर्क्स है। तो ये जो है लेवल 5 और 4, लेवल 5 और 4 के सारे पोस्ट ग्रुप सी है और इस सारे के सारे पोस्ट के एज लिमिट 18 टू 27 ईयर्स है जनरल कैंडिडेट के लिए, और लेवल 6 और 7 और 8 के लिए 30 ईयर्स, और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए सिर्फ 32 ईयर्स है। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए मैंने जो बोला है वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, वैकेंसीज टेंटेटिव वैकेंसीज देयर आर अप्रॉक्स 20,000 वैकेंसीज। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एसएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये आ गया है, देयर आर अप्रॉक्स 20,000 वैकेंसीज। तो सब लग जाओ अच्छे से, वीडियो को अंत तक देखना, और भी बहुत सारे चीज है यहाँ पे। 20,000 वैकेंसीज है, दिसंबर में एग्जाम है, अभी से अभी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। मैंने देखा है कोई भी कोचिंग ना लेके ही मैंने सीजीएल क्लियर किया है 2020 में, और 2021 में और भी ज्यादा मार्क्स है मेरे। तो आप भी कोशिश करो, आपको भी जरूर पोस्ट मिलेगा, इस बार बहुत अच्छा मौका है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनलिटी इंडियन नेशनलिटी से होना चाहिए, नेपाल भूटान से भी चलेगा। तो मेन चीज में आते हैं एज लिमिट। एज लिमिट क्या है? 1/1/2022 1 जनवरी 2022 तक आपका एज लिमिट इसमें आना चाहिए। ग्रुप सी पोस्ट के लिए 18 टू 27 ईयर्स, ग्रुप बी पोस्ट के लिए 20 टू 30 ईयर्स, ठीक है। और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए 18 टू 32 ईयर्स। जो भी एज लिमिट है वो काउंट होगा 1 जनवरी 2022 से। यहाँ पे कब से कब आपको बॉर्न होना है, कब के आपका बर्थ डेट कहाँ से कहाँ तक होना है, यहाँ पे सारे के सारे डिटेल्स लिखा हुआ है। आप थोड़ा पॉज करके देख सकते हो। आप वैकेंसी भी जो मैंने पोस्ट डिटेल्स बताया वो भी आप पॉज करके देख सकते हो। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देख लेना किसका कैसा कैसा है, पॉज करके देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 8 अक्टूबर 2022। याद रखना आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8 अक्टूबर में देखा जाएगा, लेकिन आपका एज लिमिट 1 जनवरी 2022 में देखा जाएगा। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8 अक्टूबर 2022 तक आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेना चाहिए, मस्ट, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। 8 अक्टूबर 2022 तक आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, और आपका एज लिमिट 1/1/2022 में देखा जाएगा। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर जो गेजेटेड पोस्ट है ग्रुप बी का लेवल 8, उसमें सिर्फ बैचलर डिग्री रहेगा, बैचलर डिग्री जरूरत है। उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी जो भी है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब ये डिजायरेबल है, ये डिजायरेबल है, ये आपको नहीं रहेगा फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप सिर्फ बैचलर डिग्री रहेगा, बैचलर डिग्री होने से ही आप इसके एलिजिबल है, डिजायरेबल है। तो ये क्वालिफिकेशंस आपके हैं तो ठीक है, अच्छा है, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इस पोस्ट के लिए आपको दोनों में से एक चाहिए। एक तो पहला है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपको ग्रेजुएट होना है, और क्लास 12 आपको मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स लाना है। क्लास 12 में आप जब पढ़े आपका 60% मार्क्स मैथमेटिक्स में अगर है तो आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल है, एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। मतलब बैचलर डिग्री होना चाहिए प्लस आपके पास 12th में मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स होना चाहिए, तब आप एलिजिबल है। और नहीं तो बैचलर डिग्री अगर आप स्टैटिस्टिक्स अगर आपके बैचलर डिग्री में कोई भी सब्जेक्ट रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, कहीं भी, तब भी आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल है। आइदर पहले वाला नहीं तो दूसरे वाला, कोई भी चलेगा। और भी जो पोस्ट है सीजीएल का, जो मेन पोस्ट है, जो सब लुक्रेटिव जॉब्स है, सब के लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स से शुरू करके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवे, जो भी है बाकी सारे पोस्ट, इन दोनों पोस्ट को छोड़ के सारे के सारे पोस्ट के लिए आपको सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम फी, एप्लीकेशन फी सिर्फ 100 रुपीज, सिर्फ 100 रुपीज, मतलब जनरल वालों, ओबीसी वालों और ईडब्ल्यूएस वालों को सिर्फ 100 रुपीज पे करना है। बाकियों को जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और वुमेन कैंडिडेट्स, जो लोग गर्ल है उन लोगों को कोई भी फीस नहीं लगेगा। वुमेन कैंडिडेट्स और शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कोई भी फीस नहीं लगेगा। सिर्फ यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपीज फी आपको भरना है। नेक्स्ट, यहाँ पे सारे के सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ सेंटर है आपके रीजन वाइज। यहाँ वीडियो पॉज करके और नोटिफिकेशन आप खुद भी चेक कर लेना। एग्जाम
फॉर्म फिलअप करने से पहले नोटिफिकेशन खुद एक बार जरूर पढ़ लेना। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देखो 2 टियर में एग्जाम होता है, यहाँ पे 2 टियर में एग्जाम होगा। दी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 टियर्स एज इंडिकेटेड बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार शायद सिर्फ टियर 1 और टियर 2 है, ठीक है, टियर 1 और टियर 2 है। एग्जैक्टली यहाँ पे बड़ा चेंज आया है कि टियर 3 नहीं रहा, टियर 3 नहीं रहा। टियर 3 मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो होता था एसएससी सीजीएल में, बहुत ही कंट्रोवर्शियल, किसी को ज्यादा मार्क्स किसी को कम मार्क्स मिल जाते थे, वो टियर 3 एग्जाम अभी हट गया है। टियर 3 एग्जाम हट गया है, नो टियर 3 एग्जाम, सिर्फ टियर 1 एग्जाम होगा और टियर 2 एग्जाम होगा, इसमें आपके मेरिट बनेंगे टियर 1 और टियर 2। टियर 3 नहीं होगा इस बार से सीजीएल 2022 से, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं टियर 2 में क्या क्या। टियर 1 एग्जाम में क्या क्या आएगा, जो दिसंबर में होना है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स है 2, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स है 2। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स का 25 क्वेश्चन, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और हर एक का मार्क्स 2 करके है, टोटल मार्क्स है 200 मार्क्स और टाइम है आपके पास 1 आवर। 1 आवर में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ये है टियर 1 एग्जाम जो पहले था एग्जैक्टली वैसा ही। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए और स्क्राइब जिसको लगेगा उसके लिए 20 मिनट ज्यादा रहेगा, ठीक है। और टियर 1 एग्जाम में हर एक क्वेश्चन का मार्क्स है 2 मार्क्स और नेगेटिव करने में आपको मिलेगा 0.50 मार्क्स आपका डिडक्ट होंगे, ठीक है। अब आते हैं टियर 2 एग्जाम में जो एकदम नया है। टियर 2 एग्जाम का पैटर्न बदल गया है एकदम। टियर 2 एग्जाम में 3 पेपर होंगे, ठीक है। पेपर 1 ये सबके लिए है, ये सबके लिए देना ही है। पेपर 1 में होगा 2 आवर्स 15 मिनट्स, पेपर 1 पूरा पेपर 1 होगा 2 आवर्स 15 मिनट्स तक। इसमें क्या है, 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन में मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स आएगा 30 क्वेश्चन 3 मार्क्स करके, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का मार्क्स है 3 मार्क्स। और मॉड्यूल 2 में आएगा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, मतलब रीजनिंग भी आ गया है। सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स आएगा 30 क्वेश्चन, रीजनिंग आएगा 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन सेक्शन 1 में है और टोटल मार्क्स है 180 मार्क्स। इसके लिए मिलेगा आपको 1 आवर, ठीक है। इसके लिए मतलब सेक्शन 2 में भी, सेक्शन 2 भी इसके अंदर है। सेक्शन 2 में आपको मिलेगा इंग्लिश और मॉड्यूल 2 में आपको जनरल अवेयरनेस, मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 1 आवर में होगा। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ये इसमें आएगा। सेक्शन 1 में आएगा मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स, मॉड्यूल 2 रीजनिंग। इस 60 क्वेश्चन आपको करने, हर एक का क्वेश्चन का मार्क्स है 3। और सेक्शन 2 में आएगा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, मतलब टियर 1 में जो 4 सब्जेक्ट आप पढ़े थे वही आपको फिर से टियर 2 में भी करना पड़ेगा। इस बार मैथ्स और इंग्लिश सिर्फ नहीं है टियर 2 में, इस बार मैथमेटिक्स इंग्लिश के साथ रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी ऐड हुआ है। तो इंग्लिश आएगा 45 क्वेश्चन 3 मार्क्स करके और जनरल अवेयरनेस आएगा 25 क्वेश्चन 3 मार्क्स करके। तो यहाँ पे मॉड्यूल सेक्शन 2 में है 70 क्वेश्चन टोटल, सेक्शन 2 में 70 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स है 210। और सेक्शन 1 में है टोटल 60 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स है 180। तो 180 प्लस 201 210 हो गया आपका 390 मार्क्स दिख रहा है हमें, क्लियर। 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, मतलब सेक्शन 1 मॉड्यूल सेक्शन 1 में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग 1 आवर में करना पड़ेगा। सेक्शन 1 उसमें अंदर मॉड्यूल 1 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 है। सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स और रीजनिंग का 60 क्वेश्चन आपको 1 आवर में करना पड़ेगा। और सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का 45 और 25 70 क्वेश्चन आपको 1 आवर में करना पड़ेगा। सेक्शन 1 भी आपको 1 आवर में करना पड़ेगा मैथ्स रीजनिंग, सेक्शन 2 भी आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस 70 क्वेश्चन आपको 1 आवर में करना पड़ेगा, क्लियर है। अब आते हैं सेक्शन 3, ये है 15 मिनट्स का। यहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, मतलब कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पावर पॉइंट जो भी है कंप्यूटर के ऊपर आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका हर एक का मार्क्स है 3, मतलब और 60 मार्क्स। 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ये नया ऐड हुआ है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल मतलब कंप्यूटर के ऊपर आपको 20 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन, कोई भी आपको सीपीटी नहीं है ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आपको कोई वर्ड में और पावर पॉइंट में कोई स्लाइड बनाना नहीं, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, प्योर एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्यूटर के ऊपर 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। इसके लिए आपको मिलेंगे 15 मिनट्स। ये हो गया सेक्शन 1 आवर, सेक्शन 2 1 आवर, टोटल 2 आवर हो गया। और सेक्शन 3 हो गया 15 मिनट्स, तो हो गया 1 + 1 2 आवर्स और 15 मिनट्स, 2 आवर 15 मिनट्स सेशन 1। पेपर 1 में सेशन 1 है, जो सेशन 1 उसमें 2 आवर्स 15 मिनट्स आपका कंप्लीट हो गया। तो ये सारे के सारे
सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 दोगे, उसके बाद सेशन 2 जो आएगा पेपर 1 के अंदर ही जो सेशन 2 आएगा 15 मिनट्स का, उसमें आपको डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपको टाइपिंग देना पड़ेगा। मतलब इस बार एक साथ टाइपिंग भी ले रहा है, इसके कारण मतलब रिक्रूटमेंट में बहुत ही तेजी आएगा, बहुत फास्ट रिक्रूटमेंट होगा। एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। एक ही दिन में मॉड्यूल मतलब सेशन 1 और सेशन 2 में, सेशन 1 में आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा है, एमसीक्यू एग्जाम हो रहा है नॉलेज टेस्ट, और सेशन 2 में दोपहर में आपका डाटा एंट्री एग्जाम टेस्ट हो जा रहा है 15 मिनट्स का। मतलब टोटल 2 आवर्स 30 मिनट्स आपको पेपर 1 में लगेंगे उस दिन, पहला दिन। और ये इस पेपर 1 अगर दे देते हैं तभी आपको सारे के सारे पोस्ट में एलिजिबल हो जाएंगे एक्सेप्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एंड ऑडिट ऑफिसर। ऑडिट और स्टैटिस्टिकल ऑफिसर छोड़ के जो भी सीजीएल का मेन जो पोस्ट है, जो पॉपुलर पोस्ट है, उसके लिए सिर्फ आपको पेपर 1 देना है, एक ही दिन जाना है। पहले मतलब सुबह को आपको 2 आवर्स 15 मिनट्स में सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 देना है सुबह में 2 आवर्स 15 मिनट्स। उसके बाद ब्रेक के बाद सेशन 2 में सेक्शन 3 आपको डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मतलब टाइपिंग देना है। तो आपका जो दिन खत्म हुआ, आपका पेपर 1 हो गया। ठीक है, आप सारे के सारे पोस्ट में एलिजिबल है। उसके बाद वाला दिन जब आप अगर आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल है, तब आप स्टैटिस्टिक्स मतलब पेपर देंगे जैसा पहले देते थे तो सुबह को। उसके बाद दोपहर को आप आके एओ मतलब जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर देंगे उसी दिन। ठीक है, मतलब पेपर 2 और 3 दूसरा दिन होगा और पेपर 1 पहला दिन होगा। ठीक है, पेपर 1 पहला दिन होगा 2 सेशन में। पहला सेशन में आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर नॉलेज का एमसीक्यू एग्जाम होगा पहला सेशन में। उसके बाद दोपहर में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 15 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला दिन सुबह को स्टैटिस्टिक्स, दोपहर को फाइनेंस। ठीक है, जैसा था पेपर 2 और 3 वैसा ही रहेगा, सिर्फ पेपर 1 चेंज हुआ है। और पेपर 2 और 3 का 100 क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का, जो पहले था वैसा ही रहेगा, 200 मार्क्स का क्वेश्चन है। और फाइनेंस का भी 200 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे 0.5 डिडक्शन होगा, 0.5 का नेगेटिव है। लेकिन जहां पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिखेंगे, मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज, इसमें हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 मार्क्स है। इसमें आपको नेगेटिव है -1, एक गलती करेंगे तो -1 डिडक्ट होगा, मतलब 1 डिडक्ट होगा। ठीक है, और करेक्ट करेंगे तो 3 मार्क्स अवॉइडेड होगा। तो 390 यहाँ पे था और यहाँ पे 60, तो 450। तो सीजीएल 2 मतलब टीयर 2 में आपका 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। टीयर 2 450 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। जी हाँ, याद रखना, टीयर 2 इस बार 450 मार्क्स का एग्जाम होगा, मतलब बाकी सारे पोस्ट के लिए। और जो जिसको स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना है उसको 200 मार्क्स का पेपर और देना है। जिसको एओ मतलब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनना है उसको 200 मार्क्स का फाइनेंस का पेपर और एक देना है। नहीं तो आप बाकी पोस्ट के लिए आपको 450 मार्क्स का एग्जाम देना पड़ेगा। होप आई एम क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे भी थोड़ा दिक्कत हुआ पहले समझने में, तो लेकिन यही फंडा है इस बार। नो पेपर 3 याद रखना, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हट गया है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टीयर 2 एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2 एक शिफ्ट में होगा और पेपर 3 अलग शिफ्ट में होगा। ठीक है, सॉरी, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 अलग अलग शिफ्ट में होगा। पहले ही बोल दिया, पेपर 1 पहला दिन होगा और पेपर 2 और 3 दूसरा दिन होगा। ठीक है, पेपर 1 में सेशन 1 सुबह पे होगा, सुबह को सेशन 1 होगा, उसके बाद दोपहर में सेशन 2 होगा। पेपर 1 एक ही दिन में होगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से मैंने बता दिया। डाटा एंट्री टेस्ट ये भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 15 मिनट्स का डाटा एंट्री टेस्ट होता है, आप जानते हैं। कुछ पोस्ट के लिए जैसे टैक्स असिस्टेंट होता है, ये सब पोस्ट के लिए डाटा एंट्री टेस्ट मस्ट है। ठीक है, मैंडेटरी है। और इस बार सीपीटी भी नहीं है, इस बार कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के जगह क्या आ गया है यहाँ पे, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल टेस्ट। यहाँ पे 20 एमसीक्यू आपको मिलेंगे, एमसीक्यू आंसर करने के लिए उसी में आपको जज किया जाएगा। जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एमईए और जो पोस्ट में सीपीटी पहले लगता था, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसमें आपको स्लाइड बनाना पड़ता था, वो सीपीटी अब उठ गया, अब चला गया है, सीपीटी अब नहीं रहा। इसमें अब कंप्यूटर मॉड्यूल टेस्ट आ गया है, इसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा। क्लियर? ये देखो, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है कुछ पोस्ट के लिए। जैसे कौन से पोस्ट के लिए, एएसओ इन, सीएसएस, एमईए, एएपीएचक्यू, आप देख लेना। क्लियर? और डाटा एंट्री टेस्ट भी कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल मतलब जरूरत है।
DEST will be mandatory for all the post, however it will be qualifying in nature. सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत बता दिया, यहाँ पे लिखा है DEST will be mandatory for all the post, मतलब हर एक पोस्ट के लिए आपको डाटा एंट्री स्किल टेस्ट आपको देना ही है, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट आपको देना ही है, लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको सिर्फ जितना मांगा है उतना आप टाइप कर देते हो तब भी चलेगा, कोई इसमें मार्क्स नहीं है, आपको सारे के सारे पोस्ट के लिए DEST देना ही है, ठीक है, DEST मैंडेटरी हो गया है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज प्रिस्क्राइब्ड और वेयर DEST इज प्रिस्क्राइब्ड, द टैक्स असिस्टेंट इन CBIC, टैक्स असिस्टेंट इन CBDT, UDC इन SSS, UDC SSA इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसके लिए आपको DEST देना पड़ेगा। DEST will be conducted in the manner decided by the commission for the purpose। यहाँ पे लिखा है DEST will be mandatory for all the post, however it will be qualifying in nature। यहाँ पे लिखा है for all the post, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये for all the post के लिए मैंने ये मतलब मैंडेटरी है DEST, डाटा एंट्री टाइपिंग टेस्ट, मतलब टाइपिंग टेस्ट सिर्फ। तो यहाँ पे आप देख लेना क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस आप जानते हैं, सिलेबस ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ मेरे ख्याल से, आप देख लेना थोड़ा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वाला सिलेबस देख लेना, ये नया आया है तो ये आपके लिए नया होगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट, ईमेल्स, ये सब है, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी जो नया है ये सब आप देख लेना, ये नया आया है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जगह इसमें आपको MCQ 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेना कैसा कैसा है एग्जाम, मतलब सिलेबस सब देख लेना यहाँ पे, बाकी सारी चीज सेम रहा है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार से SSC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेगा, आप SSC इस बार डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा, उसके बाद रिजल्ट लेके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन करेगा, जो डिपार्टमेंट का आपका सिलेक्शन हुआ है उस डिपार्टमेंट डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको रिक्रूट करेगा, मतलब आपको ले लेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार से SSC नहीं करेगा। और इन सारे पोस्ट के लिए देख लेना थोड़ा, इन सारे इंस्पेक्टर लेवल पोस्ट के लिए, सब इंस्पेक्टर लेवल पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए आपको फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ेगा, मतलब आपको आपका चेस्ट देखा जाएगा, आपका हाइट देखा जाएगा, जैसे CBI में सब इंस्पेक्टर है, इसमें हाइट लगेगा, तो कितना हाइट पे आप एलिजिबल है, कितना हाइट पे नहीं एलिजिबल है, आपका विजन कैसा रहेगा, कितना चाहिए, आपका चेस्ट कितना मतलब होता है चेस्ट फुलाने के बाद, ये सारे के सारे यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल स्टैंडर्ड में ये सारे के सारे पोस्ट थोड़ा स्पेशल है। इस पोस्ट में आप तभी एलिजिबल होंगे जब आप उसका मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड्स और फिजिकल स्टैंडर्ड्स में क्वालिफाई करेंगे, लेकिन आप पहले एग्जाम देते हैं, उसके बाद आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग देते हैं, तो इसको लेके अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप पहले एग्जाम दोगे, आपके मार्क्स आएंगे, उसके बाद मार्क्स के बाद आप चॉइस फिलिंग दे सकते हो कौन से पोस्ट आपको पहले चाहिए। अगर इसमें आप एलिजिबल नहीं हो, आप चॉइस फिलिंग में ये सब पोस्ट नहीं डालेंगे, सिंपल, इसको लेके कोई मतलब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ऐसा ही था। और बाकी तो कुछ नहीं, आप नया जो था मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और आपको एप्लीकेशन अभी से 17 सितंबर से चालू हुआ है, आपको अच्छे से ठीक करके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो लोग नए हैं, जो लोग कभी SSC एग्जाम नहीं दिए हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा, उसको लेकर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, CGL एग्जाम में जाके आप अप्लाई बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है, और कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कैसा, यहाँ पे बोला गया नॉट 3 मंथ्स ओल्ड, आपका जो भी फोटो अपलोड करेंगे उसके वो 3 मंथ्स पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब 3 मंथ्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है, और 20 KB से 550 KB के अंदर होना चाहिए, क्लियर। और आप देख लेना कैसा बैकग्राउंड कैसा चाहिए, फोटो मतलब ठीक ठाक होना चाहिए। फोटो के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं, जो ब्लर्ड फोटो मतलब हेजी फोटो अपलोड करते हैं और साइड फेस अपलोड करते हैं, सनग्लास पहन के अपलोड कर देते हैं, ऐसे बंदों का कैंडिडेटर कैंसिल किया जाता है, क्योंकि फोटो उसका ठीक ठाक नहीं है। सिग्नेचर भी ठीक ठाक से अपलोड करना पड़ता है, तो फोटो और सिग्नेचर ठीक ठाक से अपलोड कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, 10 दिन 15 दिन टाइम लीजिए, अच्छे से कीजिए, ठीक है। और फोटो में डेट लेने की कोई बात अभी दिखा नहीं है, ठीक है, फोटो में डेट देने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम भी फोटो में डेट मैंने नहीं दिया था, बहुत सारे लोग नहीं दिए थे, इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं था, ठीक है। फोटो में डेट जरूरत नहीं है, लेकिन आप 3 मंथ्स ओल्ड पिक्चर नहीं देंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। 3 मंथ्स के अंदर वो फोटो रिसेंट फोटो होना चाहिए, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो है
आपको ऐसा फोटो अपलोड करना है, ये ठीक ठाक फोटो है, ठीक है, लाइट बैकग्राउंड के साथ फ्रंट फेसिंग, और ये सब फोटो नहीं चलेगा, सनग्लास उल्टा ब्लड ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। चश्मा वाला विद स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स के साथ अगर आप फोटो अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो यही था, होप आपको अच्छा लगा, बहुत ही खास ये था आज का नोटिफिकेशन। तो आप होप आपको सारे के सारे बात समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक बार मैं समझा दे रहा हूँ कि आपका कैसा एग्जाम कैसा होगा। टीयर 2 वाला, टीयर 1 क्वालिफाई किए, टीयर 2 में आपको पहला दिन, टीयर 2 में आपको पेपर 1 देने जाएंगे, पेपर 1 2 सेशन में होगा, मॉर्निंग सेशन एंड आफ्टरनून सेशन। होप ऐसा ही होगा मेरा, ये मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। होप ऐसा ही रहेगा। मॉर्निंग सेशन में आपको जाके 1 घंटा, पहला 1 घंटा में क्या होगा, मैथ्स और रीजनिंग आएगा, वो खत्म होते ही तुरंत 1 आवर, अगेन 1 आवर आएगा क्या, इंग्लिश और जीके आएगा, ठीक है। 2 आवर्स हो गया, जितना क्वेश्चन थे आप सॉल्व कर लिए, 2 आवर कंप्लीट हो गया। उसके बाद 15 मिनट्स, तुरंत 15 मिनट्स चालू हो जाएगा आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मतलब कंप्यूटर के ऊपर जो 20 क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब 1 आवर प्लस 1 आवर 2 आवर्स, उसके बाद 15 मिनट्स, मतलब मॉर्निंग सेशन में आपको 2 आवर्स 15 मिनट्स आपको एग्जाम देना पड़ेगा। फर्स्ट 1 आवर मैथ्स रीजनिंग, उसके तुरंत बाद आ जाएगा इंग्लिश और जीके, उसके तुरंत बाद आ जाएगा 15 मिनट्स का कंप्यूटर के ऊपर एमसीक्यूज, ठीक है। उसके बाद ब्रेक होगा, उसके बाद आफ्टरनून सेशन में 15 मिनट्स का आपका डाटा एंट्री टाइपिंग टेस्ट होगा, क्लियर। ये आपका पेपर 1 है, इसको आपको यही पेपर आपको सारे के सारे पोस्ट दिलाएंगे जेएसओ और एओ को छोड़ के, जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को चॉइस करेंगे, मतलब उसके एलिजिबल होंगे, तो उसके बाद वाला दिन अगेन आके आपको एक्स्ट्रा वो पेपर देने पड़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स का और फाइनेंस का। होप आई एम क्लियर। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया है मैंने, तो सारे के सारे डिटेल्स आपको बता दिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो सिलेक्शन को लेके, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेके, मेरे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सब सारे के सारे अपलोडेड है। आईपीएससीआईओ का मैंने डिटेल वीडियो बनाया, कैसा मेरा सिलेक्शन हुआ, कैसा क्वेश्चन किया मुझे इंटरव्यू में, सारे के सारे डिटेल आईपीएससीआईओ को मैंने दिया हुआ है। एसएससी सीजीएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्सपीरियंस भी दिया हुआ है, सारे के सारे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियोस भी अपलोडेड है, तो आप देखिए। और इस बार मेरे सीजीएल टीयर 2 में मार्क्स है 2021 में 192 इन मैथमेटिक्स और 183 प्लस इन इंग्लिश, फाइनल आंसर की बाद इसको में चेंज आएगा। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज सब्सक्राइब।